हेलो दोस्तों, आज है डे 3 और आज हम सीखने वाले हैं गियर लगाना। क्योंकि आपके पास कितनी महंगी भी गाड़ी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको गियर अच्छे से लगाना नहीं आता। सबसे जल्दी अगर किसी गाड़ी में कुछ खराब होती है तो वो दो चीज़ें हैं, एक है क्लच प्लेट और दूसरा है गियर बॉक्स, और ये दोनों ही बहुत कॉस्टली होती हैं रिप्लेस करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे अच्छे से गियर कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो गियर लगाने के लिए हम कुछ स्टेप्स को जानेंगे। चलो, तो अब ये जो गियर इसमें लिखे हुए हैं यही सबसे स्टैंडर्ड गियर होते हैं, ठीक है। ये गियर ज़्यादातर गाड़ियों में इसी तरीके रहते हैं। अगर देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर रिवर्स। इसका मतलब है जब ये सबसे इस साइड पर होगा लेफ्ट में तो पहला या दूसरा होगा, बीच पे तीसरा चौथा है, फिर जब राइट साइड पे जाएगा तब ये पांचवा और रिवर्स होगा, ठीक है। और इसको लगाने के लिए क्लच पूरा दबाओ, पूरा क्लच दबाओ पूरा। हाँ, ये इतना ही पूरा क्लच दबाना हर बार जब भी गियर लगाना है, ठीक। और जब पूरा क्लच दबाते हैं तब हमें क्या है, एक्सीलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए उस समय। तो या तो नीचे रख लो या ब्रेक पे रखना है, जहाँ पर भी रखना है उस हिसाब। अच्छा, गियर डाउन कर रहे हैं तो हो सकता ब्रेक पे रख लो, गियर बढ़ा रहे हैं तब तो ब्रेक पे रखने का कोई सेंस नहीं। तो पूरा का पूरा क्लच दबाना है, ठीक। उसके बाद इसको इधर देखो, ये चीज़ इधर जाएगी, जितना इधर जा सकती है। अच्छा। जितना इधर ले जा सकते हो उसको इतना इधर लेकर जाओ। और जब ये हो गया तब इसको ऊपर कहाँ है, एक कौन सा है, ऊपर है ना एक, तो बस पूरा इधर लेके गए और ये इधर कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे एक गियर लग जाएगा। फिर इसको न्यूट्रल किया, फिर दूसरा गियर नीचे है, ठीक है, तो इसको ऐसे किया और नीचे कर दिया तो ये दूसरा गियर लग जाएगा ऐसे करके। और अगर ये क्लच नहीं दबा होगा तो ये मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। जितना अच्छा क्लच दबाओगे उतना अच्छा मूव करेगा। गियर कभी भी एक स्टेप में नहीं लगेगा, गियर हमेशा दो स्टेप में लगेंगे। दो स्टेप का मतलब जैसे पहले से दूसरे लगाना है तो पहले से दूसरा नहीं, ये नहीं नीचे खींच दिया, नहीं, पहले से पहले न्यूट्रल पे आएगा, फिर जब न्यूट्रल पे आ जाएगा तब दूसरा लगेगा। अच्छा, ठीक है। ये नहीं कि सीधे धड़ 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 खींच दिया। दो जो है स्टेप्स लगाने हैं इसमें, एक से दो, एक से न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल से दो, ठीक है। जैसे एक से तीन पर भी जाना तो एक से न्यूट्रल, न्यूट्रल से फिर तीन, तीन से पाँच भी जाना, तीन से न्यूट्रल आएगी फिर पाँच। तो इस तरीके से गियर लगाने हैं, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग में क्या प्रैक्टिस करनी है कि हमें गियर ऐसे नहीं लगाना है। गियर हमें कैसे लगाना है, गियर हमेशा हमेशा ये पीछे वाले जो साइड है इससे लगाना होता है। ना उंगलियों से लगाना है ना हथेली से लगाना है, बस ये पीछे वाली जो साइड है इससे लगाना है। तो गियर यहाँ से लगाना है ऐसे। अब क्योंकि हमें पहला गियर लगाना है तो हम हाथ को ऐसे रखेंगे, अपना हाथ रखो, हाथ रखो, ये हथेली इस पे लड़ रही है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हथेली इस पे लड़ रही है तो सही है। उंगलियां फैलाओ जरा एक बार, हाँ ऐसे करो, हाथ इधर करो पूरा, ये चीज़ है। अब इससे क्या है, गियर बिल्कुल सही खांचे पे फिटिंग पे बैठ के लगेगा। क्या करना है, अब झुकाओ इस तरफ, पूरा इतना भी नहीं झुकाना है कि लड़ने लग जाए, थोड़ा सा उससे कम, ठीक है। अब यही धीरे 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 ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ। अभी टाइट है, टाइट लग रहा है तो या तो क्लच पूरा नहीं दबा है, ठीक है, क्लच दबा ही नहीं है, इसीलिए इसका मतलब ये गियर नहीं लग पा। तो क्लच जब तक नहीं दबेगा तब तक गियर नहीं लग पाएगा हमारा सही से। तो क्लच दबाओ एक बार, पूरा क्लच दब गया। अब रखो हाथ फिर से, अब वैसे ही रखो, ऐसे नहीं, ये पकड़ना नहीं है, कभी भी नॉब नहीं पकड़ना है, ठीक है। अब चलो इधर करो थोड़ा सा, हाँ अब हाथ उंगली देखो, चलो सीधे, हाँ चलो सीधे करो, ये है ना। अभी देखो आवाज़ कम आई, लेकिन आवाज़ कोशिश करनी कि ना के बराबर है। अब हालांकि ये टाटा की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी का डिसएडवांटेज यही होता है कि इसमें गियर उतना अच्छा नहीं होता है। बाकी किसी सुजुकी हुंडई में लगाओगे तो गियर बहुत मस्त लगता है। इसमें क्या होता है, गियर लगता भी नहीं। और देखो हाथ हटाओ, देखो ये हल्का सा वाइब्रेशन होता है, यहाँ पे हाथ रखोगे तो वाइब्रेशन आ रहा है, ये टाटा की गाड़ी में होता है। बस इसी वजह से टाटा के लोग गाड़ी कम लेते हैं, ठीक है। बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा गियर जो है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक। अब ये गियर लग गया पहला वाला। अब इसी तरह न्यूट्रल करो एक बार, पूरा क्लच यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं पकड़ना है, ये ऐसे पकड़ना ही नहीं कभी भी। फिर से लगाओ पहला वाला, हाँ चलो चलो, अभी आवाज़ आई ना हल्की सी, इसको और स्मूथ करना है एक बार, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। और जब गियर लगा लिया ना, देखो अब ये बढ़िया स्मूथ लग गया, ठीक है। और जब गियर जितनी देर लगाना है सिर्फ उतनी देर ही इस पे हाथ रखना है, अननेसेसरी इस पे हाथ रख के गाड़ी नहीं चलानी, अननेसेसरी इस पे हाथ नहीं रखना है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो ये गियर होता है इसके खांचे बहुत बारीक से होते हैं, खांचे पे खांचा एकदम बैठता है।
अब होता क्या, अगर तुम इस पे हाथ रखोगे पड़ता है प्रेशर, तो ये बहुत मुलायम सी चीज़ है, प्रेशर पड़ेगा, प्लस अगर कहीं गाड़ी गड्ढे वड्ढे से निकल रही तो नीचे से और प्रेशर आएगा। तो उससे क्या होता है कि ये जो फिटिंग होती है या तो ये चौड़ी हो जाएगी, या तो जो है वो उसके खांचे की जो पोजीशनिंग है वो बिगड़ जाएगी, और थोड़ी बहुत भी अगर बिगड़ी तो गियर में आवाज़ आने लगेगा, खड़खड़ खड़खड़ गियर 1-2 साल बाद बेकार हो जाएगा। तो गाड़ी गियर पे हाथ रख के कभी भी नहीं चलानी होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे से पहला गियर लगाओ क्लच दबा के, हाँ लगाओ, चलो, हाँ हाँ ठीक है। अभी देखो थोड़ी सी आवाज आई ना, ये धीरे धीरे मुझे लग रहा है भाग रहा है अपने आप, भाग रहा है, उसको रोको मत, उसको चुपचाप जाने दो, उसको चुपचाप अच्छा। जाने दो, उसको तुमको पूरा लेके नहीं जाना है, तुमको उस स्टेज तक लेके जाना है जहाँ पर वो अपने आप भागने लगेगा। चलो, हाँ चलो एक बार और, हाँ ये देखो आवाज नहीं आई ना इस बार, बिल्कुल स्मूथ सा लगा, मक्खन सा। ये करना है। अब हमें ये सीखना है कि गियर चेंज कब करना है। अभी तो गियर लगाना तो आ गया, अब हमें ये सीखना है कि गियर कब जो है हमें चेंज करना है। तो उसके 3 तरीके होते हैं। ओल्ड स्कूल तरीका, सबसे ओल्ड स्कूल तरीका क्या है, जैसे बस वाले गियर लगाते हैं। बस वाले गियर कैसे लगाते थे पहले ज़माने में, अभी भी लगाते हैं। जब गाड़ी का इंजन आवाज़ देने लगे, मतलब अब गाड़ी की गियर बढ़ाने की जरूरत आ गई, बस गियर लगा दो। तो ये पुराना ओल्ड स्कूल तरीका है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नई गाड़ियों के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इंजन की जो आवाज़ है, जैसे तुम थोड़ी सी रेस दो, हल्की सी दे सकता हूं? हाँ रेस दो, हल्की सी रेस दो। देखो आवाज आई इंजन की, आवाज दो, थोड़ी तेज दो, थोड़ी आई आवाज। ये इस तरह की जब आवाज आती तब गियर चेंज करते हैं। ठीक है, ये पुराना ओल्ड स्कूल का मेथड है। अच्छा, ओल्ड स्कूल। दूसरा मेथड क्या है, स्पीड लिमिट देख के। ये अच्छा है, नए ड्राइवर इस पे कर सकते हैं, लेकिन इससे बस एक दिक्कत होती है कि बार बार आंखें वहां पे जाती हैं, जो कि सही नहीं है, लेकिन ठीक है स्टार्टिंग के लिए। अब इसमें देखते क्या, जैसे 10 से 15 के बीच में आपको दूसरा गियर लगाना है। पहला गियर से तो गाड़ी स्टार्ट ही हो जाएगी, तो जैसे ही स्पीड 10 से 15 की पहुंचेगी तब लगाना होता है दूसरा गियर। ठीक है, और उसके बाद फिर 15 से लेके 25-30 तक फिर दूसरे गियर पे ही चलेगी। 30 जैसे ही क्रॉस करे अपना लगा लो, 30 से 35 के बीच में तीसरा गियर लगा लो, फिर 45 पे चौथा गियर लगा लो, फिर 60-65 पे जाके 5वां गियर लगा दो और उसको चुपचाप चलने दो। ये हो गया हाईवे पर ही हो सकता है तरीका नंबर 2। हाँ हाईवे पर हो सकता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट का एक तरीका है। तीसरा तरीका है, अब अच्छा इसमें भी एक चीज़ है, जैसे 10 से 15 हमने बता तो दिया, लेकिन अब सब गाड़ियों में 10 से 15 नहीं रहता है। कुछ हो सकता है, जैसे ये 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो हमने इस गाड़ी के हिसाब से बताया। जैसे हुंडई वगैरह ये 4 सिलेंडर में भी आती हैं, 4 सिलेंडर का इंजन होता है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा जैसे ये हमने 10 से 15 बताया, तुम 10 से 12 कर लो, तो 19-20 स्पीड का चलता रहता है, इतना कोई वो इशू नहीं है। ठीक, अब तीसरा जो तरीका है पता करने का, तो गाड़ी में देखो यहाँ पे एक आरपीएम होता है, जो लेफ्ट वाली साइड है, टच करो उसको, लेफ्ट वाली साइड पे देखो क्या दिख रहा है, हाँ ये क्या है, आरपीएम। आरपीएम से भी पता लगाया जा सकता है। आइडियल जो स्पीड होती है आरपीएम की, तो चेंज करने के लिए वो होती है 1.5 से 2। अब इसमें 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है वो 1, 2, 3 का मतलब ये है 1000, 2000, 3000। ठीक है, तो 1.5 से 2000 के बीच में सबसे आइडियल स्पीड होती है गियर शिफ्ट करने की, जब गाड़ी 1.5 से 2000 आरपीएम पे आ जाए। ठीक है, अभी जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है तो 1 पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, एक बार जैसे गियर लगाओ, पहला गियर लगाओ, क्लच दबाओ, पहला गियर लगाओ, हाँ चलो पहला गियर लगा दो, हाँ लगाओ, लग गया, हाँ क्लच दबाओ, लग गया पहला गियर। अब धीरे धीरे गाड़ी को चलाओ, तुम सिर्फ गाड़ी को चलाओ और कुछ नहीं, गाड़ी को चलाओ, गाड़ी को चलाते रहो, थोड़ा तेज लेके जाना, 10 से 15 पे। अभी देखो आरपीएम जो है इसका 2 पे चला जाएगा, बढ़ाओ और बढ़ाओ, हाँ देखो बढ़ा आरपीएम, 1.5 पे हो गया, और बढ़ाओ, देखो अब आरपीएम 17 पे गाड़ी है, आरपीएम 2 पे चला गया था, और बढ़ाते जाओ, जाएगी ये 20 तक भी जाएगी, लेकिन आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, है ना, आवाज़ आने लगी इंजन की। तो अब हर तरीके से तुम्हें सिग्नल मिल गया कि नहीं, गाड़ी का गियर जो है चेंज करना है। इंजन की आवाज़ आने लगी थी, आरपीएम हाई हो गया था, तो गाड़ी का अब यहाँ पे क्या था, गियर नंबर 2 लगाना था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पता करेंगे कि कब गाड़ी का कौन सा गियर लगाना है। आरपीएम का ऐसे मत समझो कि आरपीएम तुम्हारा एक बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे कम होगा, नहीं,
जैसे तुम अभी तुम्हारा आरपीएम कहाँ तक गया था, 2-3 पे गया 3 था, तक गया था। ठीक है। फिर तुम जैसे गियर डाउन करोगे ना तो वो आरपीएम डाउन कर देगा। अच्छा, क्यों डाउन कर देगा? क्योंकि अब तुम गियर नंबर 2 पे आ गए ना। अब इंजन थोड़ी पावर लगा रहा है जबरदस्ती की फालतू। जैसे तुम अब 40 की स्पीड पे हो, तीसरे गियर पे चल रहे हो मस्त, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे आरपीएम बढ़ेगा, आवाज आएगी, तुम गियर चेंज करोगे, जैसे ही गियर चेंज करोगे वो सही गियर पे आ जाएगा, उसकी स्पीड लिमिट पे, चौथे की स्पीड लिमिट कहाँ तक है, 60 तक है, तुम हो अभी 45 पर, तो क्या करेगा वो, आरपीएम डाउन हो जाएगा 60 से। ठीक है। अब जैसे पहाड़ पे खड़े हो, तुम दूसरे गियर पे सोचो कि उठा लेंगे, बहुत अच्छी खासी हैवी चढ़ाई है तो नहीं चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको आरपीएम ही नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगी, इसीलिए पहला गियर लगाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहाड़ पे जैसे तुमने गाड़ी खड़ी कर दी है, रोक दी है, तो दूसरे गियर से नहीं उठा पाओगे अगर खड़ी चढ़ाई। ऐसे तो तुम तीसरे गियर पे भी पहाड़ पे चलाओगे, अगर रास्ता सही है तो चौथे पे भी लेके जाओ। अगर बिल्कुल खड़ी है उठेगी नहीं, क्योंकि उसको चाहिए पावर। और अगर तुम दूसरे गियर पे हो तो दूसरे गियर में 0 की स्पीड पे आरपीएम आएगा ही नहीं। दूसरे गियर में आरपीएम कब आएगा? जब वो गाड़ी पहुंच चुकी होगी 25 पे, तब वो 2000 आरपीएम तक जाएगा ना। लेकिन पहले गियर में 2000 आरपीएम तक कैसे पहुंच जाएगा? जब वो 10 की स्पीड पे होगी। तो पहाड़ में जब गाड़ी खड़ी हुई है, तुम्हारी, तब तुमको पहले गियर पे जब उठाओगे तभी तो तुरंत आरपीएम जाएगा जल्दी से, तभी तो ले पाएगा, तभी उसको पावर मिलेगी तेज कर, तभी। अगर तेज गाड़ी हम चला रहे हैं, ठीक है, और अगर हम ब्रेक दबाएं या क्लच दबाएं, ठीक है, तो आरपीएम कम हो जाएगा। ब्रेक दबाएं या क्लच दबाएं, ब्रेक दबाओगे तो आरपीएम कम हो जाएगा। क्लच सिर्फ तब यूज करना है जब गियर चेंज करना है। बेफर्जी अगर क्लच यूज करोगे तो क्लच प्लेट खराब होगी और कुछ नहीं होगा। अगर 40 की स्पीड पे है, गाड़ी रोकनी नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा डाउन करना, तो सिर्फ ब्रेक दबाओ और फिर ब्रेक का काम हो जाए तो एक्सीलेटर दबाओ। क्लच को कुछ नहीं छूना ही नहीं है। क्लच छूना है जब गियर चेंज करना है या पहले दूसरे पर हो और 90 डिग्री टर्न लेना, ऐसा कुछ है। ठीक है। अब हमें एक चीज़ और भी अच्छे से अभी प्रैक्टिस करनी है, वो ये प्रैक्टिस करनी है कि बिना देखे गियर लगाना है। कभी भी गियर देखते हुए गियर चेंज नहीं करना है। ठीक है। हाथ जाना है बस वहाँ पे, इसीलिए सिखाया कि हाथ की पोजीशन वही रखो तो तुम्हें पता रहेगा क्या लगाना है। चलते रहो, अभी सीधे चलते रहो, हम यू टर्न लेंगे वहाँ पे। ठीक है। जब यू टर्न कम कर लेंगे, हाँ, तब गियर कम करना और बिना देखे गियर कम करना, ताकि नंबर पे चलाना है ना। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या ध्यान सिर्फ तुम्हें रखना है अपने हैंडलिंग जैसे भी रखते हो, बाकी की चीज़ें करते हो, क्लच वगैरह, वो उस पर ध्यान रखना, गियर पे ध्यान ही नहीं जाए।